हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो जिसपे हम लोग जो फिजिक्स के सभी फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करेंगे। ये वीडियो आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लें सो दैट आपका कोई भी फॉर्मूला जो है वो आपके एग्जाम में मिस ना हो। और डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग लाइट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो लाइट में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है मिरर्स फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। अब ये v क्या है? v इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब पोल से जहां पे भी इमेज बन रही है, पोल से जहां पे भी इमेज बन रही है, पोल और इमेज का डिस्टेंस कितना है? इमेज डिस्टेंस। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। f इज द फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशंस बता देती हूँ। ये चीज आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। देखो मिरर फॉर्मूला में तीन चीजें लग रही हैं, एक v, एक u और एक f। आप लोगों ने याद रखना है कि जो कनकेव मिरर है उसमें u भी नेगेटिव है, f भी नेगेटिव है। अगर f नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगा? नेगेटिव। जो v है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नेगेटिव है। सिर्फ एक और एक केस ही ऐसा है जिसमें कनकेव मिरर का जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आएगा। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। आपको पता है ना, जब ऑब्जेक्ट हम लोग पोल और फोकस में रख ले तो हाईली एनलार्ज इमेज बनती है। और इसी वजह से जो कनकेव मिरर है इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर और वी कैन से मेकअप मिरर। डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं क्योंकि पोल और फोकस में जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे उस टाइम पे हाईली एनलार्ज इमेज बनती है। आपकी एनसीईआरटी बुक में 6 डायग्राम्स बनी हुई है कनकेव मिरर की। 5 केसेस में v जो है, इमेज जो है वो नेगेटिव आएगी। v जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगा। सिर्फ एक ही एक केस में जो v है उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। इसके अलावा u हो गया, f हो गया, r हो गया, ये तीनों के तीनों ही क्या है? नेगेटिव। अब कन्वेक्स की बात करेंगे। कन्वेक्स के केस में v का वैल्यू पॉजिटिव, f का वैल्यू पॉजिटिव, r का वैल्यू भी पॉजिटिव। सिर्फ एक u है जो कि नेगेटिव आएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि जो u है, जो इमेज डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केसेस में नेगेटिव रहने वाला है। क्योंकि हम लोगों को पता है एज पर द साइन कन्वेंशन जब भी हम लोग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट जाते हैं तभी हमारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। तो u दोनों केसेस में नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा देखो कनकेव में सारी चीजें नेगेटिव है। v के पॉजिटिव होने का एको एक चांस है, वो मैंने आपको बता दिया। कन्वेक्स के केस में v भी पॉजिटिव, f भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव। सिर्फ u है जो नेगेटिव है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मार्क कर लो, एग्जाम में बहुत काम आएगी जब भी तुम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। चलो इसके बाद आगे हम लोग मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन क्या रहता है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब hi/ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है कौन? मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन hi/ho किसके इक्वल रहता है? -v/u के। बाद आ गया स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ इज sin i/sin r is constant, so it is the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction। जहाँ पे r क्या है? r is angle of refraction and what is I here? I is angle of incidence। ये चीज आपको याद रखनी है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव में हम लोग कोई मीडियम को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हम लोग मीडियम 1 जो है हमारा स्पेसिफाई कर देते हैं एज एयर की हवा ही लेंगे मीडियम 1, उस टाइम पे जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अभी आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। इसको एक बार देख लो, नोट कर लो और इसके बाद हम लोग अगले फॉर्मूले करते हैं। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जैसे आप लोगों के एनसीईआरटी में इस तरह की एक टेबल बना हुआ है, आपको मटेरियल मीडियम्स गिवन है और साथ में उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लो। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लोअर वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर लोअर वैल्यू आती है तो इसका मतलब रहता है रेयरर मीडियम एंड हायर वैल्यू जो है
हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इम्प्लाइज टू द डेंसर मीडियम। कंपेयर करके देख लो, अगर हम लोग एयर और आइस को कंपेयर करते हैं, एयर का वैल्यू है 1.003, आइस का है 1.31, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो क्या है, रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो क्या है, डेंसर मीडियम। अब इसी तरह से मान लो मैं आइस को डायमंड के साथ कंपेयर करूं, अब आइस को डायमंड के साथ कंपेयर करने पर आइस का क्या है 1.31, डायमंड का आ गया 2.42। अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है इट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। अब इस समय पे आइस क्या हो गया, रेयरर, डायमंड क्या हो गया, डेंसर। तो ये चीज़ याद रखना, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता होने पर ये बता सकते हो कि कौन सा मीडियम रेयरर होगा और कौन सा मीडियम जो है वो डेंसर होगा। और साथ में ये भी याद रखना, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहती है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। अब इसके बाद हमारा कौन सा फॉर्मूला रह जाता है, हमारा यहाँ पे रहता है फिर लेंस फॉर्मूला, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला का ऑपोजिट चलेगा। मिरर फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द मिरर फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया पहले नंबर पे 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा माइनस, लेंस में क्या आ गया 1/v - 1/u = 1/f। इसी तरह से मैग्निफिकेशन, वो था मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। रहेगी वही चीज़, m = हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा इस केस में था मिरर के केस में, m = हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वाज इक्वल्स टू -v/u। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव आ गया, इसकी मैग्निफिकेशन में नेगेटिव है, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा v/u के। ये जो साइन है ना यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं की वजह से आपका न्यूमेरिकल सही या गलत हो सकता है। तो ये जो साइन कन्वेंशन है इनको ध्यान में रखना, मिरर के लिए -v/u और लेंस की मैग्निफिकेशन के लिए v/u। मिरर फॉर्मूला में 1/v + 1/u = 1/f, और जबकि जो हम अगर लेंस की मैग्निफिकेशन की बात करते हैं उस टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं उस टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब सिग्निफिकेंस इसका भी बिल्कुल सेम है, m की दो वैल्यूज हो सकती हैं, m या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, नेगेटिव है तो रियल इमेज। रियल इमेजेस ऑलवेज क्या होती हैं, इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, इरेक्ट। तो इस तरह से आप जो नेचर ऑफ द इमेज है वो भी बता सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों का अभी रह गया रिवाइज करना, दैट इज पावर ऑफ द लेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तो डेफिनेशन ही कई बार आ जाती है। ओके, पावर ऑफ द लेंस P इट इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या है, f इज फोकल लेंथ, याद रखना किसमें, मीटर्स में, फोकल लेंथ इन मीटर्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है एंड द फोकल लेंथ मस्ट बी टेकन इन मीटर्स। और इसके जो SI यूनिट रहेंगे, पावर ऑफ द लेंस के SI यूनिट्स क्या रहेंगे, डायोप्टर, डिनोटेड विद कैपिटल D। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन वन डायोप्टर, वन डायोप्टर डिफाइन करो या फिर डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, मतलब बताना भी आपको ये कि SI यूनिट क्या है और उसको डिफाइन भी करना है। सो क्या कहेंगे, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस देखो हमारे पास है P = 1/f। पावर ऑफ द लेंस वन डायोप्टर कब होगा, व्हेन फोकल लेंथ इज
1 मीटर, यही इसका डेफिनेशन है, दैट द पावर ऑफ द लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। जब भी जो लेंस है उसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, उस टाइम पे जो पावर ऑफ द लेंस है वो भी क्या होगा, 1 डायोप्टर। देखा कितना इंपॉर्टेंट था। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया हुआ है, तो ज़रूर अच्छे से रिवाइज करना। लाइट के जो आपको फॉर्मूले मैंने यहाँ बता दिए हैं, इसी तरह से अभी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले अभी आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात तो बता दूं। अभी हम लोगों ने किसकी बात करी है, पावर ऑफ द लेंस की, पावर ऑफ द लेंस। तो क्या रहता है, जब भी कोई ऑप्टिशियंस होते हैं, जब भी वो करेक्टिव लेंस आपको बताते हैं, सो बेसिकली क्या रहता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, कई बार हमें चश्मे का नंबर मिला है, उसका वैल्यू कुछ पॉजिटिव में बता दिया, कभी चश्मे का नंबर नेगेटिव में आता है, वो चीज़ यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मान लो कि किसी ऑप्टिशियन ने किसी को बोल दिया कि हाँ भाई तेरे चश्मे का जो साइज़ है, मतलब जो तुझे चश्मा लगना है ना, उसका लेंस है प्लस 2.0 डायोप्टर्स का, मतलब उसने पावर बता दी कितनी, पॉजिटिव 2 डायोप्टर्स। अब हमें पता है दैट पावर इज इक्वल्स टू 1/f, इसका मतलब फोकल लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/p के, दैट इज 1/2, 0.5 मीटर। मतलब अगर पावर 2 डायोप्टर्स है, पॉजिटिव 2 डायोप्टर्स, तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो भी किस में आ गई, पॉजिटिव में। फोकल लेंथ अब मुझे बताओ पॉजिटिव किसकी होती है, मैंने आपको बताया दैट अगर हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस हमारे पास 2 तरह के, कनकेव लेंस और दूसरा हमारा कन्वेक्स लेंस। अब देखो जो पावर, जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या रहता है, पॉजिटिव, कनकेव का फोकल लेंथ क्या रहता है, नेगेटिव। अब वही चीज़ है कि अगर फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है, ठीक है, मतलब अगर किसी को 2 डायोप्टर पॉजिटिव, अगर किसी के पावर ऑफ द लेंस का वैल्यू पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे उसे जो करेक्टिव लेंस है, करेक्टिव लेंस कौन सा लगेगा, कन्वेक्स लेंस। अगर वैल्यू नेगेटिव है पावर ऑफ द लेंस की, तो जो करेक्टिव लेंस उसको लगना है दैट इज गोइंग टू बी द कनकेव लेंस। ये चीज़ बड़ी अच्छी है और इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके नोट भी कर लेना। तो चलिए इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। करंट का फॉर्मूला अभी तो आप सबको फेमिलियर है, उसके साथ I इज इक्वल्स टू Q/T, मतलब करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। और याद रखना करंट के SI यूनिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द SI यूनिट्स ऑफ करंट, एम्पियर, डिनोटेड विद कैपिटल A। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, दैट करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर when charge flowing through the circuit is 1 coulomb for how long, for 1 second. So when a charge of 1 coulomb is flowing for 1 second through a circuit, this potential difference V is equals to work done per unit charge, that how much work are we doing per unit charge, V is equals to W upon Q। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके SI यूनिट्स क्या रहते हैं, वोल्ट, डिनोटेड विद कैपिटल V। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, 1 जूल, कितने चार्ज पर, 1 कूलम चार्ज पर। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देन ओहम्स लॉ पे आ जाते हैं, V इक्वल्स टू IR। ओहम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू IR। देन रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस से। जो आपका टॉपिक है ना, द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, that resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area। इसका मतलब R किसके इक्वल हो गया, L/A के। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट कांस्टेंट इज रो विच इज रेजिस्टिविटी। रो L/A फॉर्मूला बनकर यही, ये जो रो है दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है दैट इज रो। यहीं से फॉर्मूला हम लोगों ने बना दिया दैट रो इज इक्वल्स टू RA/L। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स याद रखें क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी के SI यूनिट्स रहते हैं ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी के SI यूनिट्स क्या रहेंगे, ओहम मीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि रेजिस्टर्स किस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं। दे कुड ईदर बी कनेक्टेड इन सीरीज और दे कुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में कब रहते हैं, सीरीज में होने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टर्स है, रेजिस्टर्स के थ्रू
करंट सेम है लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। और पैरेलल का केस इससे ऑपोजिट रहता है। पैरेलल के केस में जो करंट है दैट इज डिफरेंट, डिफरेंट रेजिस्टर्स के थ्रू डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करती है। मान लो सर्किट से आई करंट आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जो करंट है डिवाइड हो गया, कुछ अमाउंट यहाँ चला गया, कुछ अमाउंट यहाँ चला गया और कुछ अमाउंट यहाँ चला गया। सो अगर रेजिस्टर्स के थ्रू डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है लेकिन इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, उस टाइम पे ये जो कनेक्शन है इसे बोल दिया जाता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में फॉर्मूला रहता है, ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल रहेगी, सभी को हम लोगों ने अलजेब्रिकली ऐड कर देना है, R1 + R2 + R3। पैरेलल में जो फॉर्मूला है वो रेसिप्रोकल में आता है, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसको सॉल्व करने पर आपके पास 1/Rp का वैल्यू आएगा। मतलब मान लो कुछ सॉल्व किया ऐसे, हम लोगों के पास 3/2 आ गया। ये जो 3/2 ओहम वैल्यू है ये 1/Rp का है, जो Rp का वैल्यू है उसे उल्टा कर आएगा तो Rp इज 2/3 ओहम। यहाँ पे हम लोग गलती कर जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जल्दी जल्दी से रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, याद ही भूल जाता है कि ये 1/Rp का वैल्यू आया। हमें तो Rp चाहिए ना, इस चीज़ को बहुत याद रखना कि हमने जब ये फॉर्मूला सॉल्व करना है हमारे पास 1/Rp का वैल्यू आया है। Rp का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यू आपको पास है आपको उसका रेसिप्रोकल लेना है, एग्जाम में याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसके बाद अगला हमारे पास आ गया जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ का फॉर्मूला क्या है जूल्स हीटिंग लॉ, H = I² RT, कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी किसी रजिस्टर में वो इस बात पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टू द square of the current flowing through the resistor, resistance of the resistor and time for which the current is flowing. H = I² RT, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही फॉर्मूले से ये जो जूल्स हीटिंग लॉ है इसका स्टेटमेंट भी बन जाता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट। ये फॉर्मूला याद रखना, P = VI, P = VI, पावर का पहला फॉर्मूला। ओहम्स लॉ लगा के इसके दो फॉर्मूले हम लोग और बना सकते हैं। व्हाट ओहम्स लॉ स्टेट, V = IR। अब यही जो V का वैल्यू है यहाँ फिल कर दो, P का वैल्यू क्या बन जाएगा, V की जगह हमने IR फिल किया, एक I अपनी जगह, फॉर्मूला बन गया I² R, ये दूसरा फॉर्मूला। अब V का वैल्यू फिल किया, ऐसे हम I का वैल्यू भी फिल कर सकते हैं। I किसके इक्वल है, V/R के, बस इस I का वैल्यू फिल कर लो अपना तीसरा फॉर्मूला बनाने के लिए। P = V अपनी जगह, I की जगह हम लोगों ने क्या भर दिया, V/R, फॉर्मूला बन गया V²/R। ये हो गया पावर का तीसरा फॉर्मूला। इसका फ़ायदा क्या है, जब न्यूमेरिकल आएगा, मान लो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, आपको करंट भी गिवन है, आप तभी भी पावर निकाल सकते हो। अगर मान लो करंट के साथ आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आप तभी भी पावर निकाल सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन है तभी भी आप पावर का फॉर्मूला जो है आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स कि आपको न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यूज गिवन है, अकॉर्डिंगली वाइजली अपना फॉर्मूला जो है आपको चूज करना है। तो देखिए हमने बहुत ही कम समय में आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो ज़रूर याद रखिए, अपने एग्जाम से पहले इसे ज़रूर देख लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, बस इतने कम समय में आपको कुछ फ़ायदा हो सके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वापस आने पर, आपके एग्ज़ाम्स में क्या ये चीज़ें आपके काम आई वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वीडियोस भी देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।